अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। और उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, इसमें ले लिए हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन, कलौंजी, प्याज, हरी मिर्च और फिर उसके बाद कटे हुए टमाटर 4 अनजान मसाला। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ कलौंजी डालनी है, ठीक है। और जब कलौंजी कड़कने लगे तो क्या करना है, प्याज और हरी मिर्च डालनी है। अच्छा, सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा प्याज नहीं डालती है, इसलिए सिर्फ एक ही प्याज है और ये काफ़ी है, ठीक है। बस आपने मोटी मोटी काट के डाल दी है, फिर इसको गोल्डन कर देंगे। ये देखिए हम, इसके बाद हम इसके अंदर इसको पहले हल्का सा गोल्डन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कलौंजी हम इसको डालते हैं। कलौंजी जो है वो सेहतमंद रहने के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अंदरूनी तौर पर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और हरी मिर्च हम सिर्फ इससे डालते हैं खुशबू के लिए, हमने टेस्ट के लिए नहीं डाल दी। इससे हम सिर्फ की मोटी हरी मिर्च जो है वो काट के डाल देते हैं खुशबू के लिए बस। अब हमने इसमें अदरक लहसुन डाला, हम इसे अच्छी तरीके से जो है वो सेल फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर डालने कटे हुए टमाटर और फिर इसके ऊपर पानी का छिलका लगा के इसको ढक्कन ढक देंगे ताकि ये टमाटर गल जाए। जब वो गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर मसाले डालकर उसको भूनेंगे। और सब्ज़ी तो मसाला बनने के बाद ही देंगे। अब हम इसमें डाल दें ये 4 बड़े टमाटर हैं, ठीक है। सब्ज़ी के अंदर अगर आप पीस के डालेंगे ना तो आपकी जो सब्ज़ी है वो लाल हो जाएगी। तो आपको अपनी सब्ज़ी जो है वो कलरफुल दिखानी है और उसका मतलब रंग अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप काट के डालेंगे टमाटर और इनको भूनेंगे। अब हम इस पर पानी का छींटा डालकर ढक्कन। सब्ज़ी के मसाले में जो है वो सारी चीज़ें वही होती हैं सेम, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है इजाफी, वो होती है काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। बाकी इसके अलावा हल्दी लेंगे आप, किसी भी मिर्च लेंगे, गरम मसाला लेंगे, धनिया लेंगे, जीरा लेंगे, नमक लेंगे। और फिर इसके अंदर जो है जो आपको चंक्स दिख रहे हैं, ये मैंने एक KNS का चिकन जो है वो स्टॉक का क्यूब डाला है, ठीक है, फ्लेवर के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो कभी आप चेक करके देखिएगा। अगर आप दाल में भी ऐड करते हैं या सब्जी में तो इससे अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका टोटल मसाला, 2 चम्मच के करीब मसाला है। और इसमें सारी वही चीज़ें जो आमतौर पर सारे की सालन में डलती। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक हम एक और चीज़ तैयार कर रहे हैं, वो है गाजर का, लाल गाजर का अचार। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिक्स सब्ज़ी बने और उसके साथ कुछ लवाजमात ना बने। तो गाजर के अचार के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गाजरों को धोकर छील कर इस तरीके से लंबा लंबा काट लेना है। और उसके बाद आपने इसकी चटनी बनानी है। चटनी हम कैसे बनाएंगे, चटनी का मसाले के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास गाजरें जो है वो 4 से 6 थी, तो इस वजह से उसके हिसाब से हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 जो है वो लहसुन की बड़ी वाली जो है वो लेनी है कली, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है वो नमक लेना है। नमक थोड़ा अचार के अंदर ज़्यादा डलता है, तो मतलब अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो पिसी हुई मिर्च जो है, ये यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने लिए, हम थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला खाते हैं चाय। तो अब मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। पहले मैं लहसुन को पीसूँगी, फिर इसके अंदर ये लाल मिर्च और नमक को पीसूँगी, मतलब कूटूँगी, ताकि जो लाल मिर्च की जो तेज़ी है वो लहसुन के साथ मिलकर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक बड़ा नींबू जो है वो उसका रस बीज हटा के शामिल करेंगे और फिर इस चटनी को गाजर के अचार में मिक्स करके तड़का लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे टमाटर हैं वो गलने की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसके अंदर मसाला शामिल कर देंगे और फिर इसको भूनेंगे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर मसाला शामिल कर लिया। अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो भूनेंगे और इसको बिल्कुल जो है वो बारीक कर देंगे, चटनी जैसा, ठीक है। इस तरीके से आपने बस लकड़ी का चम्मच चलाना है, तो बहुत ही ईजीली जो है वो सारे टमाटर कूटने में कूटना है और फिर उसकी चटनी बनानी है। उसके अंदर लेमन ऐड करना है, लेमन जूस, और फिर ये बिल्कुल जो है वो चटनी की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप ये देखें, हमने इसके लिए चटनी बना के जो है मिक्स कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक जो है वो छोटे फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे, उसके अंदर कलौंजी डालेंगे क्योंकि राई दाना ख़त्म हो गया, और फिर थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। और उसके बाद जब वो तेल गर्म होने लगेगा तो फिर
साथ ही साथ जो हमारा मसाला था सब्ज़ी का वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने सब्ज़ी काट के रखी है जिसमें आलू, सेब, गाजर, बंद गोभी, लौकी, मटर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वो हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन पहले हम इसके अंदर डालेंगे, इस मसाले के अंदर डालेंगे तकरीबन आधा गिलास पानी। ये देखिए इसके अंदर इतना पानी डालेगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर लिया। आप देख लें बिल्कुल भी सब्ज़ी के ऊपर पानी नहीं, सब्ज़ी के नीचे पानी, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी अपना पानी छोड़ेगी। तो इस वजह से अब हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे और आँच को जो है वो हम इतना करके और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल, कलौंजी और जो है वो कड़ी पत्ता ले लिया हम इसको। अब हम जो है वो इसके अंदर तेल को आपने जो है वो इसकी चटनी ही डालना है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक चीज़ गाजर के ऊपर जो है इसका मसाला पूरा चढ़ चुका है, ठीक है। और ऑयल इसलिए इसमें डालते हैं ताकि जो चटनी है वो पूरी तरह से गाजरों में मिक्स हो जाए। अच्छा, गाजरों के अचार के अंदर आपने ये ख्याल रखना है, गाजर के अचार कि जब आप चटनी बनाएंगे तो ही आपने पानी की जगह उसमें जो उसे पीसने के लिए डालना पड़ता है, तो उसमें आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। तो अगर आप बाद में लेमन जूस डालेंगे अचार के ऊपर से तो इसमें पानी छूट जाएगा। और गाजरों को काटने से पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना, वरना क्या होगा, इसमें पानी छूट जाएगा और ये आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताया, तो फिर ये क्या होगा, 4-5 दिन तक आप स्टोर रह सकते हैं, आप खा सकते हैं के साथ, एक सब्ज़ी के साथ, इवन रोटी के साथ भी खा सकते हैं जिन लोगों को मिर्चें ज़्यादा पसंद है। ये है हमारी करी। जो हमारी सब्ज़ी है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। तो अब हम सालन को छीलने के लिए मिलाएंगे हल्के हाथ से और साइडों से। आपने सब्ज़ी को तोड़ना नहीं है। आप सब्ज़ी का कलर देख लें, सेम है। अगर आप इसमें वो टमाटर डालते हैं तो उसका सब्ज़ी का जो रंग होता है ना वो बहुत ही डार्क हो जाता, जो कि खाने में फिर लगता है जैसे बहुत ही मसाले वाली। हमारे आलू में थोड़ी सी कसर थी, इसलिए हमने पानी का छींटा मार के उसको स्लो आंच पे दम लगा दिया ताकि वो जल्दी से गल जाए। और हमने जो है वो खिचड़ी को अच्छी तरीके से धो लिया है और अब हम इसमें मज़ीद पानी जो है वो इसका निकाल लें, ठीक है। तो हमारी खिचड़ी भी भून चुकी है, तो अब हम खिचड़ी बनाएंगे। और हमारी जो सब्ज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो गई है। और आपको इस तरह होगा, मैंने इसके ऊपर जो है वो एडिशनल काली मिर्च छिड़क दी है थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये थी मेरी मिक्स सब्ज़ी और गाजर के अचार की रेसिपी। इसके साथ मैं आपको खिचड़ी की रेसिपी भी बता रही हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैंने एक पतीले के अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर एक ये तेज़पात डालना है, 3 जो है ये डालनी है। इसके अलावा जो है आपने, इसके अलावा 4 मोटी बड़ी हरी मिर्च डालनी है। इसके अलावा आपने डालनी है हल्दी थोड़ी सी, कल आपने उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 2 चम्मच भर के पिसा हुआ अदरक। अब आपने इसको अच्छी तरीके से तेल के साथ पकड़ना है, भूनना है। अदरक लहसुन को कच्चा बना जब खत्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। मेरी यहाँ पर जो है खिचड़ी उसके हिसाब से पानी 3.5 गिलास पानी, छोटा गिलास जो है वो 3.5 डलेगा इसके अंदर, तो वो मैं डालूँगी। और इसके अलावा खिचड़ी जो है वो बाद में जब पानी उबलने लगेगा तो ये जो खिचड़ी है ये हरारी में खिचड़ी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आपने जो हमने गाजर का अचार खाया उसके बाद फिर खिचड़ी खानी है तो दम पे लगा रही हूँ। खिचड़ी का रंग आप देख रहे हैं, नॉर्मल खिचड़ी जो है वो थोड़ा येलोइश है, लेकिन इसकी जो खुशबू और जो इसका जायका होता है ना, आप अपनी तरकीब को भूल जाएंगे अगर आप इस तरकीब से खिचड़ी बनाएंगे। तो अब मैं इसे दम लगा रही हूँ, उसके बाद हम इसे बस ये कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट रेसिपी है।